नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था। टॉपिक अपना कौन सा चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। पर आपने पढ़ाई वगैरह स्टार्ट की कि नहीं की? कर दो भाई, अभी आपके पास टाइम भी खूब है। और देखो, भर्ती भी क्या है, अच्छी है, वैकेंसी भी क्या है, अच्छी है। और सबसे मेन बात आपको पता ही है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, जो पहले आपको जो डर लगता था भर्तियों का कि भाई पेपर लीक हो जाएंगे, भर्ती होगी कि नहीं होगी, वो क्या आपका डर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। बात समझ में आ गई? आपने देखे होंगे, काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उसमें क्या, जो आपके थानेदार हैं उनको क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। देखो, ये कितनी अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, जो आगामी जो भर्तियां हैं उनमें क्या, मेरे को तो ये लग रहा है कि जैसे काम चल रहा है अभी, जो सरकार जिस प्रकार से गिरफ्तारियां कर रही है, जो पेपर माफिया उनको पकड़ रहे हैं, तो इससे तो यही लग रहा है कि आगे जो भर्तियां होंगी वो बिल्कुल क्या है, अच्छी तरीके से होंगी। अगर अच्छे तरीके से होंगी, साफ सुथरी होंगी, तो आपको क्या है, उससे फायदा मिलेगा। बात समझ में आ गई? जैसे आपके एसआई की भर्ती हुई थी, तो उसमें सुनने में ये आ रहा है कि आधे, लगभग आधी सीट तो क्या है, वैसे फर्जीवाड़े से भर गई, पेपर लीक वाले ले गए। उनको पता ही नहीं है कुछ। इंटरव्यू भी आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, और वो क्या है, एसआई बन गए। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है सरकार के द्वारा, बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। और जो बेरोजगार युवा है, जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी मानो ये। इनसे क्या, पहले क्या लोग क्या है, ये सोच रहे थे भाई तैयारी तो कर रहे हैं, पता नहीं पेपर किस प्रकार से होगा, सही होगा कि नहीं होगा, लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो जो डर था आपका, वो क्या खत्म हो गया। खत्म किस प्रकार से, देखो अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और भी लगभग होने वाली हैं। जिन जिन पेपरों में क्या है, पेपर लीक हुए हैं, डमी कैंडिडेट बैठे हैं, उनकी क्या धरपकड़ अभी जारी है। तो इससे क्या पारदर्शिता बढ़ेगी। पारदर्शिता बढ़ेगी तो जो युवा, जो बेरोजगार, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, जो नौकरी के लायक हैं, उनको क्या है, नौकरी मिलने के चांस पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो अभी आपने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की तो तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो, वैकेंसी भी इसकी क्या है, 6,000 के लगभग वैकेंसी है। और सिलेबस भी क्या है, 10th लेवल तक का सिलेबस है, बिल्कुल इजी क्या है सिलेबस है। अगर आप क्या है, अभी से क्या है तैयारी स्टार्ट करोगे, तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना भाई। और ये जो अपना बैच है, स्पेशल पशु परिचर का बैच है, इसमें आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी। और जो ये अपना बैच खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में अपन क्या, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बैच के अंदर अपने क्या है, जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके क्वेश्चन भी साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, और एडवांस लेवल तक लेके चलते हैं, जिससे आपके जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। मैथ के अलावा भी जैसे आपने देखा होगा, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं पशु परिचर के लिए। और हिस्ट्री के अलावा देखो, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। ज्योग्राफी जो अभी जो चेंजमेंट हुआ जिलों में, उसी को क्या है, उसी पे आधारित है। जो नई आपकी, जिसको नई ज्योग्राफी बोल रहे हो, नई कुछ नहीं, थोड़ा बहुत क्या है चेंजमेंट हुआ है, तो उसी पे आधारित जो क्लासें हैं, बिल्कुल न्यू अपडेटेड क्लासें हैं, वो अभी अपने क्या है, इस चैनल पे चल रही हैं। बात समझ में आ गई? तो वो क्लासें भी आप देख सकते हो। और जल्द ही अपने स्टार्ट करेंगे जो आपका बी पार्ट है। बी पार्ट है उसको भी क्या है, स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट तो अपना चल ही रहा है, इसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, बी पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं। और साथ साथ में जो बी पार्ट के क्वेश्चन है वो भी आपको क्या, सोल्व करवाए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो अपने स्टार्ट कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको पता ही होगा, लाभ हानि, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, इसकी दो क्लासें हो गई, वो बेसिक क्लासें थी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक क्लासें थी, वो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो वो एक बार जरूर देख लेना। इस बैच के अंदर अपने क्या है, प्रतिशत वाला टॉपिक हो चुका है, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक हो चुका है। अगला टॉपिक कौन सा है, लाभ हानि। बात समझ में आ गई? एग्जाम से पहले पहले आपको क्या है, लगभग 3 महीने में क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 20-25 दिन तो हो गए शुरू है, या ज़्यादा ही हो गए। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, एक वस्तु को एक दुकानदार ने 4,800 रुपये में खरीदा और 4,200 रुपये में बेचा।
एक दुकानदार है वो एक वस्तु को 4,800 रुपये में खरीदता है और 4,200 रुपये में बेचता है, तो वस्तु पर लाभ होगा या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको ज्ञात क्या करना है, वस्तु पर लाभ या हानि जो भी है उसका प्रतिशत ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। देखो एक वस्तु है, उसको एक दुकानदार ने क्या किया, 4,800 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, उसने 4,200 रुपये में बेचा। तो उस वस्तु पे आपको लाभ या हानि प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत की होगी। तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था, देखो ऑप्शन क्या है, 20% लाभ होगा, 20% हानि होगी, 12.5% क्या लाभ है या 12.5% हानि है। बात समझ में आ गई। तो देखो ये आपकी क्या है, ऑप्शन है। तो इनमें से दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, तो आपको ये देखना उसका क्रय मूल्य, जो वस्तु दे रखी है उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है, अधिक है और सेलिंग प्राइस वो क्या है, कम है। उसका विक्रय मूल्य क्या है, कम है। बात समझ में आ गई। वस्तु का अगर क्रय मूल्य कि अपन क्या अधिक रुपए में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो अपने को लाभ होगा या हानि होगी, ये बताओ मेरे को। एक वस्तु को अपन ने क्या अधिक रुपए में खरीद लिया, जैसे 10,000 में मैंने कोई वस्तु खरीदी और मैं 8,000 रुपये में उसको बेच दी, तो मेरे को लाभ होगा या हानि होगी, तो उसमें हमेशा हानि होगी। यही क्वेश्चन में दिया, दुकानदार ने 4,800 रुपये में खरीदा और 4,200 रुपये में बेचा, तो देखो कम रुपए में बेची है तो हानि हो जाएगी, तो लाभ वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई। 20% लाभ, 12.5% लाभ, ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हानि हो रही है। तो अपने को हानि या तो 20% की होगी या 12.5% की। इस प्रकार से आपके दो ऑप्शन कट गए। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन। इसमें क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है आप सभी को पता लग गया होगा। हानि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को देखा जाता है। अगर हम किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तो हमेशा क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो अपन ने खरीदी कितने में, 4,800 रुपए में, बेची 4,200 रुपए में, तो आपको हानि हो जाएगी। हानि कितनी होगी, ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब क्रय मूल्य क्या है आपका, 4,800 रुपए है, 4,800 माइनस 4,200, ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो आपको हानि कितनी हो जाएगी, 600 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। बात समझ में आ गई। 600 रुपए की आपको क्या हो गई, हानि। अब देखो कितने प्रतिशत हुई, प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रतिशत हमेशा किस में निकलता है, 100 पे, आपको पता ही है। तो प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा निकाल लेंगे कि 4,800 रुपए पर हानि कितनी हुई, 4,800 रुपए क्या था अपना क्रय मूल्य, तो इस पे हानि कितनी हुई, 600 रुपए की हानि हो गई। 4,800 पे हानि कितनी हुई, 600 रुपए की। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा और 48 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो आपके पास क्या आ गया, 1/8 गुणा 100। अब देखो 8 का भाग देंगे अपन 100 के अंदर, तो देखो 10 के अंदर 8 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। बात समझ में आ गई। यहीं से क्या आ गया, आपका ऑप्शन आ गया। ऑप्शन हो जाएगा देखो डी। क्यों, 2 तो आ नहीं रहा, अगर 2 आता तो क्या होता, 20% होता, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं। फिर भी आप क्या है, आगे निकालो। अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 8 एकम 8, शेष क्या बच गए, देखो 2 बच गए। ऊपर से अपन ने क्या होता है 0, तो 20 में कितनी बार भाग जाएगा 8 का, 2 बार। तो 8 दूनी कितनी हो गई, 16। फिर देखो शेष क्या बच गया आपके पास, 4 बच गए। 4 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो अपन ने क्या लगा दिया, दशमलव। दशमलव लगाया तो 4 के आगे क्या आ गई, बिंदी आ गई, तो क्या हो गए 40। 40 के अंदर 8 का भाग कितनी बच जाता है, 5 बच। तो ये क्या आ गया, 12.5% हानि हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। 12.5% की क्या हो गई, हानि हो गई आपकी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया था डी, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आया तभी मैंने बता दिया आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या सीधा भी कर सकते हो। इससे क्या आपके पास समय की क्या होगी, बचत होगी। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया, एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य आपको कितना दिया है, 4,800 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है, 4,200 रुपए। तो इस सौदे में पूरे में लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको पता चल गया है। क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य क्या है, इसका कम है, तो इस सौदे में हमेशा आपको क्या होगी, हानि होगी।
अब हानि कितनी होगी, हानि निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य था उससे माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य को, जितने रुपए में खरीदा उससे माइनस करेंगे जितने में बेचा। तो आपके पास जो राशि आई, जो इनका अंतर है वो क्या हो जाएगा, लाभ या हानि। तो ये इसमें हुई हानि, तो ये हानि कितने होगी, रुपए की हो गई 600 रुपए, 600 रुपए की हानि हुई। किस पे हुई, जो क्रय मूल्य कितना अपना 4800, 4800 पे हानि कितनी हुई 600 की, प्रतिशत के लिए क्या कर दिया गुणा 100। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देखो, 4800 रुपए पर हानि कितनी हुई आपको 600 रुपए की, 1 रुपए पर हानि हो जाएगी आपको 600 बटे 4800, और 100 पर कितनी हो जाएगी, 100 पर हो जाएगी 600 बटे 4800 गुणा 100। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा, 48 में 8 बार जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 100 बटे 8 आ गया। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करते 12.5% की क्या आ गई, हानि आ गई। आ गया क्वेश्चन समझ में। आप चाहो इस तरीके से करो, आप चाहो इस तरीके से, और आप सीधा भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सीधा करने का तरीका भी यही रहेगा। सीधा किस प्रकार से करोगे कि जितने भी हानि या लाभ हो रही है, जैसे इसमें अगर लाभ होता तो अपन क्या कर लेते, 4800 पे लाभ हो रहा है कितने का, 600 का, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो एक बार आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूं और एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अपना सिस्टम रहता है क्या है, सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे किसी भी टाइप को लिया उसका एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तो उसको सोल्व करके मैं आपको बता दूंगा, फिर आप देखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही, तो उसको क्या सुधार करना है। और साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते चलना भाई, जिससे क्या है आपके रिवीजन करने में दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको और कहीं से मैथ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। बस सुपरस्टार के अलावा और भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये बैच कंप्लीट करने के बाद में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु को 3600 रुपए में खरीदा और उसको 2400 रुपए में बेचा। उस वस्तु पे लाभ या हानि प्रतिशत आपको क्या है, ज्ञात करनी है। एक वस्तु है, उसको कितने रुपए में खरीदा, 3600 रुपए में खरीदा, और उसको बेचा कितने में, 2400 रुपए में उसको बेचा। तो उस वस्तु पे आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जिस प्रकार से अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप से ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखो इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इसमें देखो कॉस्ट प्राइस क्या है आपके 3600 रुपए है, और सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 2400 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। विक्रय मूल्य क्या है, कम है। क्रय मूल्य अधिक है। तो इस सौदे में पूरे में क्या हो जाएगा, आपको हानि होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। हानि होगी, हानि कितनी होगी उसकी बात कर लेते हैं। लॉस होगा, इसके अंदर लॉस कितना हो रहा है आपको, लॉस कितना हो रहा है, लॉस बताओ। देखिए मेरे को, अपन क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किया तो आपको क्या आ गया, लॉस। लॉस कितना हो जाएगा, 600 और 600 1200 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया। 1200 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया। बात समझ में आ गई। अब जिस पे लॉस हो रहा है उसको क्या है, आप आसानी से निकालोगे, सीधा सीधा कर लोगे। कितने रुपए पे हुआ, 3600 रुपए पे हानि कितनी हुई, 1200 रुपए की हानि हो गई। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, गुणा 100, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 का भाग 12 में 1 बार जाएगा, और 36 के अंदर कितनी हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तेणी 36। तो 36 के अंदर 12 का भाग कितनी बार गया, देखो देखिए 3 बार गया। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या जाएगा,
और 100 में आप 3 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया आपकी हानि हो गई, ये क्या हो गया आपकी हानि हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो, अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि 3603,600 रुपए पर हानि हुई कितने रुपए की, 1200 रुपए की। तो 1 रुपए पर हानि होगी 1200 बटे क्या हो जाएगा 3600, और 100 रुपए पर हानि होगी 1200 बटे 3600 गुणा 100। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, 12 का भाग 12 में 1 बढ़ जाएगा, 36 में 3 बढ़ जाएगा, तो वही आपके पास आ गया 100/3। 100/3 को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हो गई हानि हो गई। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है और बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगना चाहिए, मात्र 30 सेकंड 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो ये क्वेश्चन क्या गलत भी नहीं होंगे और समय की भी क्या होगी आपके बचत होगी। करो तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। करो नोट डाउन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक स्कूटर को 20,000 रुपए में खरीदा गया और 10% लाभ पर बेचा गया। एक स्कूटर था तो एक आदमी ने क्या किया, उसको 20,000 रुपए में खरीद लिया और फिर क्या किया उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो इस स्कूटर का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। एक स्कूटर को क्या किया 20,000 रुपए में खरीदा और 10% लाभ पे बेचा गया, तो उस स्कूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो देखो इसको करने के तरीके काफी हैं, अपन सभी पे क्या है चर्चा करेंगे, जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा उससे क्या है अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्रय मूल्य उसका क्या दिया हुआ है 20,000 रुपए दिया हुआ है, और इस बार क्या दिया आपको विक्रय मूल्य नहीं दिया, आपको ये दिया गया है उसको क्या है 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया। तो उसका क्या आपको सेलिंग प्राइस पूछा, आपको क्या पूछा उसका विक्रय मूल्य पूछा गया। बात समझ में आ गई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, देखो 20,000 रुपए में खरीदा और उसको लाभ हुआ 10% का, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे 20,000 रुपए का क्या निकालो 10% निकाल लो। 20,000 रुपए क्या निकालो 10% का लाभ हुआ, 20% का क्या हुआ है सॉरी 20,000 पे कितने 10% का लाभ हुआ, तो आप निकालो 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया 2,000। तो 2,000 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। बात समझ में आ गई। लाभ देखो कितना हुआ उसको 20,000 रुपए थे, क्या थे 20,000 रुपए का था, वो कितने का था 20,000 का था। देखो गौर से देखना, इधर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसका क्या मूल्य कितना था 20,000 रुपए, और उसको क्या हुआ लाभ, लाभ कितना हुआ उसको 10% का, 10% का लाभ हुआ। तो किस पे हुआ 20,000 पे, तो आप क्या करोगे 20,000 का 10% निकालोगे, 20,000 का 10% देखो यहाँ निकाल लिया, 20,000 का क्या 10% आपने निकाला तो कितना आ रहा 2,000 रुपए आ रहा, तो ये क्या हो गया लाभ हो गया। तो 20,000 पे लाभ कितना हुआ 2,000 हो गया, तो 20,000 में खरीदा, लाभ कितना का लिया उसने 2,000 का, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। बताओ दिक्कत है क्या, 20,000 में उसने खरीदा और 2,000 रुपए लाभ के कमाए, तो कितने में बेचेगा 22,000 में बेच देगा ना। 20,000 प्लस क्या है 2,000, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 22,000 रुपए। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई।
देखो सीधा करने का तरीका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। जितने परसेंट का आपको लाभ दिया है उसका उतना परसेंट निकाल लो और क्रय मूल्य में जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 22,000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरे तरीके की अपन बात करें, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो क्या है 10% का क्या है लाभ है, 10% का क्या है लाभ। बात समझ में आ गई। तो 10% बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। तो 10 पे लाभ कितना हो गया 1 का, तो ये तो क्या हो जाएगा 11। 10 तो क्या हो गया आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका 11 रुपये। किस प्रकार से हुआ इसकी बात करें, 10 पे देखो 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर हो गया 1/10। तो 10 पे लाभ कितना हुआ 1 का, तो 10 रुपए में उसने खरीदा, 1 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 10 से वो 11 में बेचेगा। बात समझ में आ गई। 10 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो गया 11 रुपए हो गया। तो 10 से क्या हो गया 11 हो गया। तो देखो 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य अपने यहाँ पे कितना है 10। 10 बराबर देखो क्या है 20,000 है, 10 बराबर क्या है 20,000 रुपए। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2,000 आ गया, 1 का मान कितना आ गया 2,000। बात समझ में आ गई। और विक्रय मूल्य कितना है अपना 11। तो विक्रय मूल्य की बात करें तो 1% का मान कितना आपके 2,000। तो 11% का मान कितना हो जाएगा 2,000 गुणा 11 बराबर क्या हो गया 11। देखो 3 जीरो आ गए, ये 3 जीरो आ गए और 11 गुणा किया 2 से तो कितना हो जाएगा 22। तो 22,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो सीधा, ये भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, सीधा टाइप किया मैंने। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको दिया है 10% का लाभ, कितने परसेंट का 10% का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ 10% बराबर आपको पता है कि 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। तो 10 पे लाभ कितना हो गया 1 का, तो 10 से देखो कितना हो गया 11। 10 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 11 रुपए। अब आपको क्रय मूल्य दे रखा है 10 बराबर कितना दे रखा है 20,000। क्रय मूल्य 10 बराबर आपको क्या दे रखा है 20,000। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 10%। 10% बराबर क्या है 20,000। ये देखो क्रय मूल्य अपने यहाँ पे क्या माना है 10 माना है। तो 10 बराबर क्या माना है, ये क्रय मूल्य मान लिया 10 बराबर मान लिया अपन ने, 10% बराबर 20%। 1% का मान निकाला तो कितना हो जाएगा 2,000 आ जाएगा। और विक्रय मूल्य देखो यहाँ पे क्या है 11। तो 11% बराबर क्या होगा 20,000 गुणा क्या किया आपने, ये देखो 20,000 है यहाँ पे, सॉरी 2,000 ही है। 1% का मान कितना 2,000। तो 11% बराबर क्या हो जाएगा 2,000 गुणा 11 बराबर क्या हो जाएगा 22,000 रुपये। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। एक टाइप तो आपका ये हो गया और दूसरा मैंने ये बता दिया आपको, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। एक बार इसको करो आप लोग नोट डाउन। देखो इसका एक तरीका और भी है, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। देखो 10% क्या हुआ है लाभ हुआ। 10% लाभ हमेशा किस पे होता है, देखो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 10% लाभ हुआ तो किस पे हुआ 100 पे 10 का लाभ हुआ। 100 पे किसका लाभ हुआ 10 का। तो देखो 100 पे लाभ कितना हुआ 10 का, 1 पे लाभ कितना हो जाएगा 100/10 हो जाएगा। और 20,000 पे लाभ कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 गुणा 20,000। तो 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल, तो आप क्या आ जाएगा 2,000 का लाभ आ जाएगा। तो वही आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये आपका क्या हो गया 20,000 प्लस 2,000 बराबर क्या आ जाएगा 22,000। 22,000 रुपये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो तो भाई करो इसको, अगले तरीकों को क्या नोट डाउन करो आप लोग।
चलो तो भाई एक क्वेश्चन आपको करना है, यही मैं क्या है थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक स्कूटर को इस बार क्या है, स्कूटर बहुत ही पुराना स्कूटर है, वो उसने क्या बेचा 8,000 रुपए में बेचा, खरीदा 8,000 रुपए में खरीदा। ये क्वेश्चन आपको करना भाई। एक स्कूटर को क्या है 8,000 रुपए में खरीदा और उसने 20% लाभ पर बेच दिया। उसने क्या किया 20% लाभ पर बेचा। तो उस स्कूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या क्या क्रय मूल्य क्या इसका 8,000 रुपए है, और विक्रय मूल्य की बात करें तो वो आपको ज्ञात करना है। इसने क्या किया प्रॉफिट कितना निकाला 20%, 20% क्या निकाला इसने प्रॉफिट निकाला। बात समझ में आ गई। आपको क्या कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है 8,000 रुपए है, और सेलिंग प्राइस पूछी है। आपको दिया क्या है, इसने क्या है 20% क्या प्रॉफिट बुक कर लिया। इसमें क्या किया 20% प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद में आपको पूछा है इसकी क्या है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, उसी आधार पे क्या है आप इसको सोल्व करोगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो एक बार करो क्वेश्चन को, आप लोग नोट डाउन करो। और जो पिछला क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था उसके क्या तीनों तरीके क्या आप नोट डाउन कर लो। पहला टाइप मैंने इस तरीके से करवाया, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से। आप चाहो उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ये तीनों करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना। इसके आंसर क्या है कमेंट में बता देना। जिन लोगों ने इसके क्या है आंसर कर लिए वो क्या है मेरे को बताओ। देखो आपके आंसर क्या रहे वो कमेंट में बताओ। देखो बिल्कुल अपन क्या धीरे धीरे चल रहे हैं। आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा और सभी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत है नहीं है। थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ी थोड़ी आपकी ये चीजें समझ में आ जाएंगे तो आगे क्या क्लास अपन थोड़ी बड़ी करते चलेंगे। जैसे अपन ने क्या आज 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो आगे क्लासों में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। तो इससे क्या आपका कोर्स और भी क्या है जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो वो भी कर लेना। चलो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।